तो मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, आपको सारे रिश्ते मिल जाएंगे। एक बहन और भाई का एक ऐसा अटूट रिश्ता होता है जो आपको नहीं मिल पाता। और इस बात को मैं एक बार पुनः निवेदन कर दूं, बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर में बहन होती है। बहन हमारे लिए, हमारे जीवन का एक श्रृंगार होती है। और मैं निवेदन कर दूं कि बहनों से कभी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, उनसे जितना हो सके उतना दुलार प्यार करना। जितना ख्याल आप कि आपका आपकी बहन रख सकेगी उतना कोई नहीं रख सकता। अरे उनको पूछो जिनकी बहन नहीं है, मेरे माई बाप, उन भाइयों से उनका दुख पूछो कि रक्षाबंधन के दिन उनकी कलाई सूनी रहती है। उन बहनों से पूछो, उन भाइयों से पूछो रक्षाबंधन के दिन जिसकी कलाई सूनी रहती है। रक्षाबंधन वाले दिन उनके हाथ में एक राखी नहीं बनती। उनसे पूछो कि बहन का कष्ट क्या होता है, बहन का ना होने का कष्ट क्या होता है। और उन बहनों को कोई अगर दुख पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है तो कितना बुरा लगता है। हमारे घर में जब कोई त्योहार आता है तो बहनों को बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज देखो मेरे भाई के यहाँ एक उत्सव है और वो भाई मुझे मनाएगा, मुझे ले जाएगा, मुझसे कहेगा बहन चल आज ये उत्सव कर रहे हैं तो घर चल। तो वो बहन बड़ी सज धज के आती है, बड़ी खुशी से आती है। और जिन भाइयों के बहन नहीं है उनको पूछो उनमें कितना वेदना, कितना कष्ट होता होगा। एक बात और निवेदन कर दूं कि बहन भाई का जो रिश्ता और जो संबंध है वो अटूट है और बड़ा परम पवित्र संबंध है। जो होता है कि जिनके बहन हैं, जब बहन का विवाह हो जाता है, बहन अपने ससुराल होती है, रक्षाबंधन का त्योहार आता है, दौज का त्योहार आता है, तो उस बहन को लगता है कि मेरा भाई आएगा मुझे लेने के लिए। और यदि दौज का त्योहार आता है, रक्षाबंधन आता है, तो बहन सोचती है कि मैं भाई के यहाँ जाऊंगा। भाई का फोन आया है और मायके में भले ही उसके पास घर में जेब में किराया नहीं होता, सबसे लड़ती है, सबसे झगड़ती है वो बेटी, वो बहन, और अपने सास ससुर से कहती है कि मुझे आज अपने मायके जाना है, आज दौज का पावन त्योहार है, मुझे अपने भाई के टीका लगाना है। जब टीका लगाने के लिए वो अपने पति देव से कहती है कि मुझे आज मेरे मायके ले चलो, तो उसका पति क्या जवाब देता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। और वो पति क्या पूछता है कि तुम्हारा भाई कुछ देगा क्या? तो बहन कहती है हाँ, वो मुझे बहुत सारे पैसे देगा।
जब उसका पति कहता है कि किराए के लिए पैसे नहीं है, तो बहन क्या कहती है कि किराए के लिए पैसे तो मेरे पास है, तुम केवल मुझे मेरे भाई के यहाँ ले चलो। और आज जब बहन मायके जाती है तो उसके भाई से उसकी मुलाकात होती है। बहन अति प्रसन्न हो जाती है, कितना लड़ती है झगड़ती है, पर लास्ट में कितना प्रेम दुलार करती है वो बहन। और भाई जब टीका लगाने के बाद, यद्यपि उसके पास पैसा नहीं था किराए के लिए, फिर भी वो किसी से मांग के पैसा लाई। उसके बाद बहन ने टीका लगाया भाई के, और भाई जब पैसे देने लगता है तो बहन क्या कहती है, बहन का शब्द क्या होता है, भाई इसकी जरूरत क्या है, बताओ मेरे माई बाप। यही कहते हैं ना वो बहन, भाई ये मत दो, ये तो बहुत है। यद्यपि उसको पता है कि मैं जब किराया लेकर, मेरे पास किराया नहीं तो मैं किसी से मांग कर लेके आई हूं, और भाई पैसा देता है तो बहन ही केवल एक ऐसी होती है कि बहन कहती है, बोले नहीं इसकी जरूरत नहीं है भाई, अगर आप यही पैसा अपनी भार्या को, अपनी पत्नी को देते तो वो क्या कहती, बोले ये तो कम है, 500 रुपए और दे दो। पर मेरे माई बाप, बहन एक ऐसी होती है, टीका लगाने के बाद मिठाई खरीदती है, उसके पास पैसा नहीं होता आपको खिलाने के लिए, फिर भी वो बहन जब भाई पैसा देता है तो बहन यही कहती, भाई पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो बहुत है मेरे पास। और उसके बाद ये बहन क्या कहती, भाई अगर देना ही तो इतने क्यों दे रहे हो, मुझे मात्र 10-20 रुपए दे दो, बस बहुत है मेरे लिए। और उन बेटियों से हम इतना वो करते हैं, और हर बंधन से प्यारा है भाई बहन का बंधन, हर बंधन से प्यारा है भाई बहन का बंधन। जब जब तुझको देखूं भैया याद आता है बचपन, हर बंधन से प्यारा है भाई बहन का बंधन, हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। जब जब तुझको देखूं भैया याद आता है बचपन, जब जब तुझको देखो भैया याद आता है बचपन, जब जब तुझको देखूं भैया याद आता है बचपन, हो जब जब तुझको देखो भैया याद आता है बचपन। हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन, हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। जब जब तुझको देखूं भैया याद आता है बचपन, हो जब जब तुझको देखो भैया याद आता है बचपन। एक आंचल में सोए, एक आंगन में खेले दोनों, एक आंचल में सोए, एक आंचल में सोए, एक आंचल में सोए, एक आंगन में खेले दोनों, एक आंचल में सोए, एक आंगन में खेले दोनों, एक आंचल में सोए। ये बात बात पर रूठे मटके कभी कभी रोए, बात बात में रूसे मटके कभी हंसे कभी रोए, बात बात पर
कभी हंसे कभी रोए। वो बात बात पर रूसे मटके, कभी हंसे कभी रोए। जब तक चांद सितारे भैया हो, जब तक चांद सितारे भैया, अब ना कोई अनबन। जब तक चांद सितारे भैया, अब ना कोई अनबन। हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। और हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। हर बंधन से प्यारा है ये भाई बहन का बंधन। जब जब तुझको देखूं भैया, और जब जब तुझको देखूं भैया, याद आता है बचपन। जब जब तुझको देखूं भैया, याद आता है बचपन। जब जब तुझको देखूं भैया, याद आता है बचपन। जब जब तुझको देखूं भैया, याद आता है बचपन। और वो भाई बहन एक आंगन में खेलते बचपन में। शादी के बाद जो बहन जब घर आती मायके में, तो भाई से कहते, भाई कितना याद है वो मेरा बचपन। एक बार आपने मेरे बाल पकड़ लिए थे, फिर मैंने तुझे डांटा था। तो भाई कहता है, बहन तुझे याद है एक बार मैंने तुझे गिरा दिया था सीढ़ियों से, पर मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा था। आज शादी के बाद बहन भाई का जो अटूट संबंध, जो प्रेम है, वो याद आता है मेरे माई बाप। इसलिए बहनों का सम्मान करो। जिसके बहन नहीं है उसे पूछो कि बहन ना होने की वेदना कितनी होती है। जिसकी कलाई रक्षाबंधन वाले दिन सूजी होती है, उस भाई को पूछो कि कितना कष्ट और कितनी पीड़ा होती है। इसलिए बहनों का सम्मान करो। एक बात और निवेदन कर दूं आपसे, आजकल लोग बेटियों को बहुत डरते हैं, कहीं हमारे घर में बेटी ना हो जाए। बेटी को बड़ी भारी बीमारी समझते हैं। बेटा हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता मनाते हैं। पता है कि आपको बेटा तो केवल तुम्हारे घर को चला सकता है। कहीं सपूत निकला तो मात्र बेटी एक ऐसी होती है जो तुम्हारे घर की भी शान होती है, और जब शादी हो जाती है तो दूसरे घर की भी शान होती है, दूसरे घर को दूसरे घर का भी बोझा ढोती है। बचपन से लेकर उसने तुम्हारे घर का बोझा जवानी तक ढोया। जवानी में जब तुमने उसकी शादी कर दी तो दूसरे घर का भी बोझा बहन ढोने लगी, वो बेटी ढोने लगी। और आप बेटी का अगर जन्म हो जाए तो आप कतराते हैं। और बेटियां आन है, शान है, हमारा स्वाभिमान है बेटी। इसलिए आपको चाहिए, हमारे दंद्रुआ महाराज जी पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, उन्होंने पहले एक अभियान चालू किया था घर घर पलना झुलाने का। जहां भी बेटी होती थी, दंद्रुआ वाले महाराज जी सद्गुरुदेव भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती थी। मैं उस समय दंद्रुआ धाम में पढ़ने के लिए ही गया था, सन 8 से 10-11 के बीच की बात है। जिस गांव में बेटी का जन्म होता था तो महाराज जी जाते थे, उस बेटी को अपने हाथ से पन्ना झुलाते थे, और उस घर में जितने लोग होते थे सबको बहुत आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। और उस बेटी के लिए 11,000 रुपए देते थे कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है।
और आप आजकल बेटों को बड़ा स्वाभिमानी की दृष्टि से देखते हैं कि हमारा घर चलाएंगे। शायद आप भूल रहे हैं कि आप बेटी मारते जाएंगे तो फिर बहू कहां से लाएंगे। और आप बेटियों के लिए इतना कतराते हैं। हमारे पुराण और शास्त्रों में तो बेटियों के लिए बहुत कुछ लिखा है। इसलिए आपको चाहिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को भी पढ़ाना भी चाहिए बेटियों को। मैं निवेदन कर रहा था कि बेटी मारते जाओगे तो बहू कहां से लाओगे। आपको अपने बेटे के लिए एक बहू, तो मैं निवेदन कर रहा था कि आपको घर में अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए। राधे राधे। आपको अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए सुंदर सी। अरे बेटे का जन्म नहीं हो पाता अच्छे से, आप कहते हैं कि इसके लिए बहू आ जाए। आपको अपने बेटे के लिए बहू चाहिए। घर में खाना बनाने के लिए एक बहू चाहिए। और आप सबका ख्याल रखने के लिए घर में एक बहू चाहिए। पर आपको याद रहे, इन सब चीजों को रखने के लिए एक बेटी का होना बहुत जरूरी होता है। तो निवेदन कर दूं कि बेटी और बेटा में कभी भेद मत समझना। ये जो बेटे हैं, बेटे भाई, ये बेटे आपकी जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका नाम कटवाने के लिए सबसे पहले पटवारी तहसीलदार पे यही पहुंचते हैं कि अब मेरे बाप का नाम काट दो। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? यथार्थ सच्ची बात है, पर आपको कड़वी लगेगी। अब मैं निवेदन कर दूं कि दवाई हमेशा कड़वी रहती है, पर वो आपके स्वास्थ्य को ठीक कर देती है। आपका बेटा ही कहता है कि अब मेरे बाप का नाम काट दो, अब उसका कोई काम नहीं है। आपका बेटा आपके मर जाने के बाद आपके घर की नेम प्लेट तक हटा देता है, फलाना नाम हटवा के अपना नाम डलवा देता है। और उन बेटा और बेटी में तुम लोग भेद समझते हो, आपको कभी भेद नहीं समझना। निवेदन करूं कि आपको बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों की इज्जत करनी चाहिए। जहां बेटी का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती है। यत नार्यं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पुराणों में भी लिखा है जहां माता का सम्मान होता है जहां बेटियों का सम्मान होता है, यत्र नार्यं पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता सदैव निवास करते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि नारी निंदा मत करो, माताओं को कभी परेशान नहीं करो, नारी निंदा मत करो।